पहाड़ी आर्मी हिंदू संगठन जो चला रखे हैं, इनके जो इसको जो मैनेज करने वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं, जिन्होंने बनाया होगा, उनका नाम क्या है? नंबर दूसरा, इस ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियन है, उस यूनियन के अंदर अभी तक कितने लोगों के यहाँ पर लोग इसमें जुड़ चुके हैं? पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड जो है वो हरीश रावत जी द्वारा फाउंडेड है, वो उसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष भी हैं। 2016-17 के आसपास हमने उस चीज़ को बनाया और कंटिन्यू वो उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। चुनाव के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमें किसी एक ग्रुप, कॉमन ग्रुप में जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। उनका फ़ोन आया जब मैं चुनाव 28 या 29 दिसंबर को घर आया नामांकन करके कि मैं पहाड़ी आर्मी से बोल रहा हूँ। वहाँ से हमारा इंटरेक्शन हुआ और वो जुड़ते चले गए, फिर मैं उनसे कनेक्ट होता चला गया। पहाड़ी आर्मी पहाड़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी जो रीति रिवाज हैं, जो उनके संसाधन हैं, उनको बचाना चाहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संगठन जो है सिर्फ पहाड़ के लोगों को वो अधिकार देने की बात करता है जो पहाड़ के लोगों के लिए इस राज्य को बनाया गया था। फिर इसमें हमारा विनोद साई जी ने एक चीज़ और जोड़ी, यार हम पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान की तरह चलते हैं, इसको हम पहाड़ी जो पहाड़ के लोग हैं उनको हम पहाड़ी हिंदू कहेंगे। जैसे हिंदू 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 करके पूरे देश में प्रचलन चल रहा है, लेकिन पहाड़ में क्या होगा, हिंदू के नाम से बाहर के लोगों को बसाकर यहाँ के लोगों को साइडलाइन करके हमारी नौकरी, हमारे संसाधन, हमारी परंपराएं सब कुछ छीन कर दी जा रही हैं। तो उसलिए ये दोनों चीज़ें एक साथ चली, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड, पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान, और मैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर पहाड़ी अपने लिए कार्य करे, अपने बच्चों के लिए कार्य करे, और यहाँ पर 80% पहाड़ के लोगों को प्रायोरिटी मिले। सन 2000 के बाद जितने लोग यहाँ आए हैं नए, उनके वोटिंग राइट कैंसिल हों, जितने लोगों को यहाँ रोजगार मिला है उनको नौकरी से निकाला जाए, उसकी जगह पहाड़ के युवाओं को, पहाड़ के लोगों को नौकरी दी जाए, तब हम सशक्त होंगे। नहीं तो हम तो कह देंगे हिंदू हिंदू का, तो एमपी का भी हिंदू यहाँ आएगा, बिहार का भी हिंदू यहाँ आएगा, आसाम का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का। और इसका लेटेस्ट उदाहरण आपको देता हूँ। पहले हमारे यहाँ पोस्टमैन जो होते थे गाँव के होते थे, 3-4 गाँव में से एक के, यही हमने देखा है। आज हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जिलों, क्योंकि हमने हमारी भाषा को, हमारी कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषा को कभी राजभाषा का दर्जा ही नहीं दिया, अनुसूची में ही शामिल नहीं किया। तो हिंदी जो शब्द जोड़ दिया उन्होंने कि भाई अब हिंदी भाषी प्रदेशों के जितने लोग आएंगे वो हमारी परंपरा को, हमारी संस्कृति को, हमारी बहन बेटियों को जरूर दूषित करेंगे। उसकी वजह से हमने ये बीड़ा उठाया और हरीश रावत जी के साथ हम खड़े हैं। नहीं, आपने फिर भी मेरे सवाल का आंसर नहीं दिया कि जो आपका यूनियन है, जो संगठन है, इसके अंतर्गत अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? अच्छा, इसमें साहब हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बॉडी बनी हुई है, तो इसमें कम से कम हजारों लोग हैं। अगर मैं यहीं की बात करूं, इस छोटे से जनपद की, नैनीताल जनपद, यहाँ पे हमारे पास 10 से 12 हजार लोगों का संगठन है। ऐसे ही गढ़वाल क्षेत्र में है, ऐसे ही हमारे कुमाऊं क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसको हमने उसी प्रकार से वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वहाँ पे बॉडी बना रखी है। तो ये लेके चलिए कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों का संगठन है। अभी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड बॉडी है? नहीं, गवर्नमेंट से हमने कोई अप्रूवल नहीं दिया। जिस प्रकार से हमने इस चीज को खड़ा किया है, ये सिर्फ एक संगठन है और समाज के लिए काम करता है। हमने किसी संगठन से इसका मान्यता नहीं ली है। अच्छा, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड और उसके लक्ष्य क्या है, और पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड संगठन के बारे में आपके जो मिशन है, जो मिशन है, वो मिशन क्या है आपके? देखिए, मैं आपको पूरा प्रोस्पेक्टस के साथ एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पहाड़ी आर्मी क्या है और क्या वो काम करेगी। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, जो पहाड़ी आर्मी का प्रोस्पेक्टस है वो सीधा सीधा ऐसा है कि हम पहाड़ी आर्मी के द्वारा एक तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे विचार, हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे जितने भी संस्कार हैं, हम जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, वो सब चीज़ जो है उसको बचाना चाहते हैं। जैसे कि आप जो है कल्चरल के बारे में बोल रहे हैं, संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, तो जो हमारी पहाड़ी पहचान है, वो जो संस्कृति है उसके संरक्षण पर केंद्रित है। तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाके हैं, लोग आज भी किन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और आपका जो संगठन है इनसे निपटने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहा है? देखिए, पहाड़ में आज सबसे ज्यादा दिक्कत है पलायन की। तो हमारा पहला नारा है कि रोजगार हम गांव से देंगे। दूसरी बात होती है शिक्षा की। हमने कहा है कि गांव का व्यक्ति ही, गांव में शिक्षित व्यक्ति अपना
स्कूल और उसमें हम उसको जॉब देंगे। तीसरी चीज़ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए गांव के बच्चों को ही हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको पूरी एजुकेशन जब हम इस सिस्टम में हैं तो उसको हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चौथी चीज़ है हमारा कैसे हम सामाजिक सुरक्षा कर सकते हैं, अपने परंपराओं को, अपने रोजगार को, अपनी संस्कृति को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम उन मंदिरों को, उन परंपराओं को बचा सकते हैं और अपने बच्चों को हम दे सकते हैं कि ये परंपराएं उस समय पे जीवित थी जब यहाँ से पहाड़ पैदल जाते थे लोग 300 किलोमीटर, और आज सारे संसाधन होने के बावजूद भी हम अपनी परंपराओं को नहीं बचाए जा रहे हैं। तो हम पलायन होकर जहाँ गए हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ से व्यक्ति वहाँ आए और वो ये ना कहे कि मैं इस गांव में आके या इस जगह पे आके ठगा गया हूँ, मैं उस व्यक्ति को उसी गांव में वो सारी सुविधाएं देना चाहता हूँ। आप परंपराओं और कल्चरल और रीति रिवाज की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी कहा है, तो पहाड़ी संस्कृति को जीवित रखना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर जो मॉडर्न अभी जो ज़माना आ चुका है, आधुनिक जो ज़माना है, उस समय में जो इस समय में आने वाली जो आपके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौती हैं, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे, क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? देखिए, पहाड़ की संस्कृति को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस संस्कृति को ढकने के लिए बाहर की संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हम अपने में हीन भावना में ग्रस्त हो जाएं कि हमारी संस्कृति पीछे है, हमारी संस्कृति के साथ गलत चीजें हैं और बाहर की संस्कृति अच्छी है। लेटेस्ट में आपको एक एग्जांपल के साथ मैं प्रूफ करना चाहूँगा। गणेश महोत्सव जो है हमारे यहाँ मनाया जाता है। गणेश जी हमारे आराध्य हैं, यही उनका जन्म स्थान भी है, कैलाश भी यही है, पार्वती माता भी यही है, लेकिन यहाँ पे उनका विसर्जन होता है। हमने विरोध किया कि हम विसर्जन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। हमने कहा कि आप विसर्जन मत करिए। हम काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन फिर भी व्यक्ति कहता है कि हम करेंगे। जो बाहर के व्यक्ति आए हुए हैं बॉलीवुड से, हाँ बॉलीवुड से, जबकि यहाँ पे होता नहीं है विसर्जन। आप हमारे यहाँ क्या परंपरा है, अगर आपने गणेश जी की मूर्ति बना रखी है, आप एक पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए, प्राकृतिक रूप से अपने आप उस प्रकृति के जो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, उनमें समा जाएगी, जैसे हमारा गोरा गमरा का होता है। और अटैक इसलिए हो रहा है कि दिखावे क्या जिंदगी है, दिखावे में सबसे ज़्यादा चमक धमक होती है। वो क्या करते हैं, उस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, चाहे बॉलीवुड के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे कंटेंट के द्वारा। उसके पीछे यूट्यूबर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लगा दिए जाते हैं कि ये चीज़ बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान है वो कोई नहीं बताता। क्योंकि अगर हम अपनी परंपरा से नहीं जुड़ेंगे, वो मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करना चाहूँगा। गौरी गमरा हमारा कार्यक्रम है, हमारा एक त्यौहार है, हमारा एक परंपरा है, उसको हम उसी की जो बेसिक पद्धति है उसमें अगर हम मनाएंगे तो हम पूरे गांव को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं अपने गांव लेके चलता हूं आपको। इस बार मेरे गांव में मेरे क्षेत्र के बहुत सारे लोग इसलिए इकट्ठा हो गए कि उनको लगा कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है, हमको इकट्ठा होना चाहिए। और मैं उन सबका नमन भी करता हूँ। जो नियरेस्ट क्षेत्र थे, कुछ लोग दिल्ली से आए, कुछ लोग हल्द्वानी से भी गए, मैं नहीं जा पाया, मैं यहाँ था, लेकिन जो लोग वहाँ गए, वहाँ लोगों ने वो उसी परंपरा से मनाया उसको और उसी तरीके से मनाया। इतना सुंदर लगा। और इस बार हमें पहली बार देखने में मिला कि पूरे उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ पे गौरी गणेश, ये जो गौरी और महेश्वर की परंपरा है, उसको जबरदस्त तरीके से पारंपरिक रूप से मनाया गया। बहुत आत्मसम्मान मिलता है, बहुत गर्व होता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया।